श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक रविवार को महाकाल महालोक के सभाकक्ष में मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर नीरज सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रमुख रूप से महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद पैकेट पर से मंदिर के शिखर और ओम का फोटो हटाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में प्रसाद पैकेट पर महाकाल मंदिर के शिखर का फोटो होने से आपत्ति ली जा रही है, इसलिए अब बाबा महाकाल के लड्डू प्रसादी शीघ्र ही भक्तों को नए पैकेट में मिलेगा। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने इसी साल 24 अप्रैल को अपने आदेश में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को प्रसादी के पैकेट से 90 दिन में फोटो और ओम हटाने के आदेश दिए थे, जिस पर मंदिर समिति ने कोर्ट से मोहलत मांगी थी और निवेदन करते हुए कहा कि पुराने पैकेट का स्टॉक खत्म हो जाने दीजिए, नए पैकेट से हटवा देंगे। मामले में 19 अप्रैल 2024 को महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी, गुरु श्रीमंत योगानंद ब्रह्मचारी, श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा इंदौर और पंडित शरद कुमार मिश्र, गुरु श्री स्वामी राधाकांत आचार्य जी महाराज, श्री दुर्गा शक्ति पीठ ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी के पैकेट पर महाकाल मंदिर ओंकारेश्वर और ओम छापने को गलत बताया गया, इसे हटवाने की मांग की थी। मंदिर समिति की रविवार को हुई बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा मंदिर की वर्तमान में चिंतामणि स्थित गौशाला को बमोरा गांव स्थित मंदिर की भूमि में विस्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसे आदर्श गौशाला बनाकर श्रद्धालुगण आदि यहां आ सकेंगे। बैठक में मंदिर द्वारा की जा रही भू अर्जन संबंधी आपत्तियों का शीघ्र निराकरण किए जाने के साथ ही पट्टाभिराम मंदिर के स्वामित्व की भूमि के अर्जन को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही मंदिर के वर्तमान में विस्तृत आकार के संदर्भ में विभिन्न विभागों तथा सुरक्षा, वित्त, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, विधि आदि को व्यवस्थित रूप से बनाकर प्रबंध समिति द्वारा अनुभवी एवं सेवाभावी उपयुक्त अधिकारी गण को नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जिससे मैन पावर प्रबंध सुदृढ़ हो सकेगा। इसके अलावा समिति सदस्य प्रदीप गुरुजी ने दानदाता के माध्यम से मंदिर के मुख्य प्रवेश चांदी द्वार को नया बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रक्रिया बनाने के लिए कहा गया। बैठक में मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़, महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनीत गिरी महाराज, महापौर मुकेश टटवाल, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा आदि उपस्थित थे। मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में सर्वसम्मति से आज निर्णय लिए गए हैं, जो कि लोगों के लिए हितकारी होंगे, मंदिर प्रबंधन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर्वप्रथम मंदिर की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए मंदिर में डिफरेंट विंग्स क्रिएट करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि सुरक्षा का एक विंग होगा, इंजीनियरिंग का एक विंग होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का विंग होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का विंग होगा और वित्त का विंग होगा। इसमें रिटायर्ड अधिकारियों को इसमें लिया जाएगा और इन विंग्स के माध्यम से मंदिर के डिफरेंट एक्टिविटीज को और बेहतर तरीके से संचालित करना, कहाँ पर निर्माण होने हैं, निर्माण की पूरी गुणवत्ता को टेस्ट करना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को समय समय पर टेस्ट करना, बिल्डिंग सेफ्टी को टेस्ट करना, सुरक्षा में जो है सभी लोगों को, जितने भी गार्ड्स लगे हैं उनको सबको ट्रेन करके सुनिश्चित करवाना कि श्रद्धालुओं के साथ कैसे व्यवहार करना है या सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखनी है, ये सारी चीजें की जाएंगी। तो प्रशासनिक तौर पर मंदिर प्रबंध समिति ने प्रबंधन को और सशक्त करने के निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त एक मेजर निर्णय मंदिर प्रबंध समिति की ओर से जो गौशाला संचालित होती है उसको शिफ्ट करने को लेकर के लिया गया है। करीब 11 हेक्टेयर जमीन मंदिर के पास बामुरा में है, वहां पर इस गौशाला को शिफ्ट किया जाएगा। नवीन गौशाला का निर्माण मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाएगा और इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 12 तारीख को सवारी होगी दशहरा के दिन, उसकी पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। गर्भगृह में दर्शन व्यवस्था शुरू होने जा रही है या फिर गर्भगृह में दर्शन व्यवस्था शुरू नहीं होने जा रही है, इस विषय को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। सर, जो गौशाला का आपने बताया कि उसमें जो आवारा जो सड़कों पर गाय घूमती है, क्या उनको भी उसी में रखा जाएगा? मंदिर प्रबंध समिति गौशाला जो नवीन निर्मित करेगी उसको एक आइडियल गौशाला के तौर पर बनाया जाएगा, जहाँ पर कि विभिन्न प्रजातियों की गौ माता रहेंगी और वो ऐसी रहेगी जो कि एक दर्शनीय स्थल के तौर पर है, लोग वहाँ पर आकर के देख भी सकें और जैसे समय समय पर आवश्यकता होगी वहाँ पर जो गौवंश निराश्रित हैं उनको भी रखने की व्यवस्था की जाएगी।
जो अभी गौशाला चल रही है उसमें जो गाय का दूध निकलता है सर वो महाकाल मंदिर के पंचामृत अभिषेक पूजन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे बताया गया कि उसका इस्तेमाल पंचामृत पूजन में होता है, लेकिन फिर भी आपने विषय उठाया तो उसको और जानकारी लेंगे। मंदिर प्रबंध समिति में जो विभिन्न विषय डिस्कस हुए हैं उसमें विशेष तौर पर जो हमें आगे विस्तारीकरण करना है सिंहस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें लैंड एक्विजिशन मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। उसमें कुछ आपत्तियां भी आई थी। उन आपत्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चूंकि हमें सिंहस्थ का निर्माण किया जाना है तो फिर अपने वकील के माध्यम से हम लोग इसमें लगाएंगे कि इस पे शीघ्र सुनवाई भी की जाए ताकि सिंहस्थ के लिए जो निर्माण किए जाने हैं वो किए जा सके। इजराइल और ईरान तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतें लगातार तेज बनी हुई है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश स्वर्णकार संघ के उपाध्यक्ष केला सोनी ने बताया कि बाजारों में सोना एवं चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह इजराइल और ईरान में तनाव होना बताया जा रहा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतें लगातार तेज बनी हुई है। इसके अलावा भाव में तेजी की प्रमुख वजह स्थानीय स्तर पर मांग तेज होना भी बताई जा रही है। आगामी दिनों में दीपावली पर्व के साथ ही शादी समारोह भी शुरू होने वाले हैं। इसको देखते हुए भविष्य में तेजी की संभावना जताई जा रही है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम सहित देश के प्रमुख शहरों में आज सोना चांदी के भाव तेज हो रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर अब तक सोने में तेजी देखने को मिली। इसी अनुसार चांदी के भाव में भी लगातार बढ़त रही। शनिवार को सोना 78,000 प्रति 10 ग्राम तो चांदी 92,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,660 प्रति औंस तो चांदी 3,210 सेट रही। सोना ऊपर में 2,667, नीचे में $2,653 प्रति औंस रहा। चांदी ऊपर में 3,226, नीचे में 3,196 सेंट रही। आजकल क्या है कि वो मान्यता ख़त्म हो गई है कि श्राद्ध के दिनों में सोना डाउन रहता है और बाकी त्योहारों पे बढ़ता है। अब चूँकि सोने चांदी का मार्केट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चलता है, इसलिए वो सब चीज़ें नहीं चल रही है। अभी चूँकि ईरान का जो इजराइल का जो युद्ध चालू हुआ है, इसको देखते हुए सोने के भाव एकदम से बढ़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आगामी दिनों में भी दीपावली का त्यौहार है, आगे शादी ब्याह का सीज़न आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कम से कम 85,000 का भाव सोने का होने की संभावना पूरी दिख रही है। आज के टाइम में जैसे 78 चल रहा है, तो निकट भविष्य में 85 ऐसा लग रहा है कि 85,000 निकट भविष्य में दिखाएगा। और चांदी चूँकि अभी 92,000 चल रही है, तो ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में 1 लाख रुपये किलो चांदी का भाव भी जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद व्यापारी लोग लगा रहे हैं। नहीं, अब जैसे अगर 5,000 रुपये तोला भाव बढ़ता है तो 10 ग्राम पे असर तो पड़ता ही है 5,000 का। अब चूँकि ग्राहकों को किसी के यहाँ शादी ब्याह है, किसी के यहाँ कोई भी आयोजन प्रयोजन है, तो मजबूरी में कि कोई भी भाव हो ग्राहक को सोना तो लेना ही पड़ता है। अब 10 ग्राम नहीं लेगा, 8 ग्राम लेगा, 20 ग्राम नहीं लेगा, 15 ग्राम लेगा। लेकिन जिस समय सोने की आवश्यकता होती है, शादी ब्याह है, सगाई है, तो उसमें सोना चढ़ाना तो पड़ता ही है। अपने बजट से फिर आदमी को कम वजन का सामान चढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ही करेंसी ऐसी है सोना चांदी जिसके ऊपर पूरे सभी देश की जनताओं को भरोसा रहता है कि इसके भाव कभी भी अपने को प्रॉपर्टी के भाव गिर सकते हैं, दूसरी चीज़ों के भाव गिर सकते हैं, लेकिन सोना चांदी ऐसा रहता है कि इसको लेकर सुरक्षा का भाव सभी लोगों में रहता है। इसलिए सोने के प्रति आकर्षण रहता है और सोने का भाव इसीलिए बढ़ता है। आपका नाम? कैलाश सोनी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश स्वर्णकार संघ। महिलाओं पर लगातार हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों के विरोध में जिला युवक कांग्रेस के तत्वाधान में शहर कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च क्षीरसागर स्थित गांधी उद्यान पहुंचा, जहां महात्मा गांधी के समक्ष कैंडल जलाए गए। मशाल जुलूस की परमिशन नहीं मिलने पर जिला युवक कांग्रेस के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी की अगुवाई में शहर कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च निकाला तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कैंडल प्रज्वलित किए गए। जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटी बचाओ अभियान की संवेदना को जिला प्रशासन एवं भाजपा का शासन नहीं समझ पाया।
उन्होंने बेटियों के लिए निकाले जाने वाले मशाल जुलूस को अनुमति नहीं दी। भारी पुलिस बल के बीच कांग्रेसियों द्वारा मशाल जुलूस नहीं निकालकर शांतिपूर्वक गांधी जी की प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला तथा बढ़ते अपराधों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस द्वारा मशाल रैली निकाले जाने का निर्णय लिया गया था। रैली के समापन के बाद केडी गेट स्थित बोहरा बाखल में स्ट्रीट डॉग के कारण हुई 7 वर्षीय इंसिया लोहेवाला की मौत पर भी कांग्रेसियों ने आक्रोश प्रकट किया। कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष नन्ही इंसिया को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको पता है प्रदेश में अनगिनत महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ दुष्कर्म की शिकायतें आ रही हैं। ये शासन प्रशासन, ये भाजपा की सरकार मिस कॉल देकर सदस्य बनाना चाहती है, पर उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए ऐसा कोई नंबर नहीं निकाल रही है जिससे वो अपनी मदद मांग सके। ये दुश्मन के खिलाफ हम यूथ कांग्रेस के लोग और पूरे कांग्रेस के लोग, उज्जैन के लोग ने ये प्रदर्शन करके बताया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव जी, आप जागिए और ये मिस कॉल की जो आपने व्यवस्था जुटाई है ना, इसको महिलाओं के लिए करें। हम आपसे उज्जैन के लोग होते हुए ये निवेदन कर रहे हैं इस माध्यम से कि ये ठीक है, आप सदस्यता बढ़ा रहे हैं, पर महिलाओं के लिए एक मिस कॉल का नंबर निकालें जिसके इस प्रदेश में, इस देश में, इस शहर में जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं उसके लिए भी कुछ आप उपाय करें, क्योंकि ये बहुत गंदी। और अभी आपको पता है 3 दिन, 1-2 महीने पहले एक महिला के साथ हुआ था, वो लोग सब भूल गए हैं। वो फिर से उस मुद्दे को हमने उठाया है कि उस अपराधी को आपको आजीवन कारावास करना पड़ेगा। यही सब मांगों को लेकर हमने आज मौन जुलूस निकाला था। इसमें हमारे अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, सब वरिष्ठ लोगों ने हमारा सहयोग करा। कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान आज सुबह अभिनेत्री मेधा शंकर और क्रिकेटर यश ठाकुर बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती देखने पहुंचे, जहां उन्होंने 2 घंटे तक आरती के दर्शन किए और फिर भगवान का पूजन अर्चन आशीर्वाद लेकर यहां से रवाना हो गए। महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुलमाल ने बताया कि आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार में प्रसिद्ध अभिनेत्री मेधा शंकर पहुंची थी, जो कि एक फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गई। आपने बताया कि मेधा शंकर ने अपने अभिनय की शुरुआत ब्रिटिश मिनी सीरीज बीचम हाउस से की। उसके बाद हिंदी फिल्म शादी स्थान और सीरीज दिल बेकरार में सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्हें फिल्म 12वीं फेल से सफलता मिली। आज सुबह वे बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी, जहां पर उन्होंने नंदीहाल से बैठकर इस भस्म आरती को देखा। उसके बाद मीडिया को बताया कि आज पहली बार वे बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची हूँ। बाबा महाकाल की भस्म आरती का अनुभव काफी अच्छा रहा। भस्म आरती देखने के बाद आपने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर वहीं पर माथा टेका। अभिनेत्री मेधा शंकर के साथ ही आज भारतीय क्रिकेटर यश ठाकुर भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, जिन्होंने बाबा महाकाल का पूजन दर्शन कर मीडिया को बताया कि वे पहली बार भस्म आरती करने आए हैं। आज उन्होंने बाबा महाकाल से कामना की है कि वे जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम में खेलें। यश ठाकुर ने बताया कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा तो वह बार बार भस्म आरती करना चाहेंगे। याद रहे कि यश ठाकुर एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 25 फरवरी 2017 को विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 में विदर्भ के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। उन्होंने 28 नवंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी 2018-19 में विदर्भ के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। उन्होंने 21 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018-19 में विदर्भ के लिए अपना 2020 डेब्यू किया था। मैं पहली बार भस्म आरती मैंने देखी है और एक चमत्कारी है कि जो देखा, जो मैंने फील करा है और मांगा तो वही है कि जल्द से जल्द इंडिया के लिए खेलूँ और अच्छा रिप्रेजेंट करूँ इंडिया को और उसमें इंडिया को वर्ल्ड कप जीतूँ। तो वापस आएंगे बाबा महाकाल के मंदिर में आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आते रहूँगा। मतलब मेरा मन इधर ही लगा हुआ है, तो मैं आते रहूँगा। आपने 2 घंटे की भस्म आरती करी, पहली बार की है या आपने पहले बार कुछ करी है भस्म आरती? तो आपको कैसा महसूस हुआ ये बताइए।
माता के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, बाबा महाकाल की भस्मारती बैठे, कैसे अनुभूति प्राप्त करी आपने और कैसा महसूस किया? शारदीय नवरात्रि पर्व शुरू हुए रविवार को 4 दिन हो चुके हैं और देवी मंदिरों में श्रद्धालु जनों की भीड़ भी बड़ी संख्या में उमड़ रही है। वहीं श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा इस वर्ष भी भव्य स्तर पर नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है और प्रतिदिन माता चामुंडा की महाआरती कर फलाहारी खिचड़ी का वितरण भक्तजनों को किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी निखिल चौबे ने बताया कि मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। समिति द्वारा मंदिर सहित आसपास के क्षेत्र और चौराहे को विद्युत रोशनी से सजाया गया है। साथ ही यहाँ सुबह और शाम को चामुंडा माता की महाआरती करने के साथ ही हवन भी किया जा रहा है, जो कि साल भर निरंतर जारी रहता है। आज नवरात्रि पर्व का चौथा दिन है। कल सोमवार को शारदीय नवरात्रि की पंचमी को माता चामुंडा को 56 पकवानों का महाभोग लगाकर महाआरती की जाएगी और दूसरे दिन प्रसादी का वितरण किया जाएगा। वहीं महाअष्टमी दोपहर में सरकारी पूजन होगा और दूसरे दिन 11 अक्टूबर को नवमी पर हवन पूजन एवं ज्वारे विसर्जन होंगे। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर रात्रि 12 बजे खीर प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को भव्य कन्या भोज प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। नवरात्रि श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा नवरात्रि पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चौराहे पर भव्य लाइटिंग की सज्जा की गई है। माता जी की रोज़ संध्या आरती, सुबह आरती होती है सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे। सुबह नित्य हवन होता है, पूजन होता है, सप्तशती का पाठ होता है और हवन करने के तत्पश्चात भंडारा करके आम श्रद्धालुओं में भोजन वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में पंचमी के दिन माता जी को भव्य 56 भोग एवं श्रृंगार किया जाए और वो 56 भोग को छठ वाले दिन सभी श्रद्धालुओं में वितरण किया जाए। इसके आगे क्या करेंगे? छठ के आगे फिर महाअष्टमी होगी। इसमें सरकारी पूजा महाअष्टमी की आएगी और महाअष्टमी की महाआरती होएगी और नवमी वाले दिन हवन कर जवारे विसर्जन किए जाएंगे। वो नवरात्रि का समापन किया जाएगा। और मंदिर प्रांगण में 51 शक्तिपीठों के चलचित्र लगाए गए हैं। जो भक्त दर्शन करने आ रहे हैं वह 51 शक्तिपीठ के चलचित्र के भी दर्शन कर रहे हैं। और शरद पूर्णिमा का दिन खीर बांटी जाएगी रात्रि 12 बजे एवं कन्या भोज करके समापन किया जाएगा नवरात्रि। देवी पांडालों में गरबों की धूम, युवक युवतियों की नन्ही नन्ही बालिकाएं कर रही है गरबा रास। नवरात्रि पर्व शुरू हुए रविवार को 4 दिन हो चुके हैं। देवी मंदिरों सहित गरबा पांडालों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। जहां सुबह से लेकर देर रात तक मंदिरों में भीड़ है, वहीं शाम से देर रात तक गरबा पांडालों में गरबा रास के माध्यम से युवक युवतियां सहित नन्ही नन्ही बालिकाएं देवी अम्बे की आराधना कर रही है। इसी क्रम में शहर के मध्य में स्थित लक्कड़गंज में भी शीतला माता नवयुवक मंडल द्वारा माता की आराधना की जा रही है। मंडल के कौशल सोलंकी ने बताया कि शीतला माता नवयुवक मंडल द्वारा कई वर्षों से शीतला माता की महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया जा रहा है। साथ ही पिछले कई वर्षों से भव्य स्तर पर गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियों सहित छोटी छोटी बालिकाएं भी गरबा कर रही है। कौशल सोलंकी ने आगे बताया कि नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों में भव्य स्तर पर गरबा रास होगा। साथ ही इसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 4 से 5 हजार भक्तजन महाप्रसादी का लाभ लेंगे।
शीतला माता नयुक्त मंडल के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से गरबे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गरबे का आयोजन में छोटी छोटी कन्याएं और मोहल्ले के कई लेडीज़ गरबा करती है। दूर दूर के लोग यहाँ गरबा करने के लिए आते हैं। आगे क्या आयोजन होती है? आगे के आयोजन में यहाँ पे पायरों का आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है और भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। नवदुर्गा उत्सव समिति एवं बीनू कुशवाहा मित्र मंडल के तत्वाधान में महानंदा नगर में पिछले 35 वर्षों से लगातार मां दुर्गा की आराधना की जा रही है, जिसमें तीसरे दिन विशेष गरबों के साथ में सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। नवदुर्गा उत्सव समिति एवं बीनू कुशवाहा मित्र मंडल द्वारा लगातार 35 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत माता रानी की आराधना की जा रही है, जिसमें प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष शहनाई गार्डन में माता रानी की स्थापना कर धार्मिक पारंपरिक गरबों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी सम्मिलित हो रहे हैं। जिसमें तीसरे दिन माता रानी की आराधना पारंपरिक गीतों पर गरबों का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से अतिथि शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, योगेंद्र सिंह कोकला खेड़ी उपस्थित हुए। समिति के सचिव बीनू कुशवाहा, महेश गुप्ता, अजय जुल्का, अरुण अध्यापक, जीतू भैया, आशीष मेहता, बंटी राव, दिलीप माहेश्वरी, बंटी गुप्ता, ओम जोशी आदि बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी मौजूद रहे। मुझे कब की खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा कोयों बिराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, धीरे धीरे एक भी पल हो गई दूरी। घूंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घूंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और पुरानी, तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे राधे ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे राधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे राधे। नन जगवीरा तने लाडी लई दऊ, तारे लाडड़ी न परवा ओडी गाडी लई दऊ तने। चार चार बंगड़ी वाली गाडी लई दऊ तने, चार चार बंगड़ी वाली ओडी लई दऊ। मेरानी गाडी लाई दऊ। सनातन क्लब द्वारा तारामंडल चौराहे पर आयोजित गरबा रास 2024 में तीसरे दिन भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। सनातनी भक्तों ने धार्मिक गीतों पर गरबा के माध्यम से माता की आराधना की। क्लब द्वारा 9 दिनों तक सनातन परंपराओं के साथ आयोजन किया जाएगा। क्लब सचिव चंद्रपाल सिंह दीक्षित ने बताया कि माता की आरती के बाद गरबे का आयोजन शुरू हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हर्षवर्धन कुशवाहा, वरिष्ठ मानपुर के सरपंच मनोज तंवर, पत्रकार उदय सिंह चंदेल, जितेंद्र राठौर, आशीष सिसोदिया, दुष्यंत वर्मा सहित वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दुबे सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और समाज सेवी शशि व्यास, क्लब अध्यक्ष पार्षद निर्मला करण परमार, संयोजक परेश कुलकर्णी, शंकर सिंह, दाऊद खेड़ी, उमेश लिटोरिया, सुनील बामनिया, आशीष जैन, विजय चांदना, गणेश शर्मा, संदीप मालवीय, आशीष वर्मा, अमन शिवहरे बड़ी संख्या में माता के भक्त मौजूद थे। पंडाल में फ्री स्टाइल गरबा के माध्यम से माता की भक्ति करने वाले भक्तों को क्लब द्वारा आकर्षक उपहार दिए गए। यहाँ प्रतिदिन बेस्ट कपल, बेस्ट ड्रेसअप, बेस्ट बॉय, बेस्ट गर्ल, बेस्ट किड्स, बेस्ट ग्रुप सहित बहुत सी कैटेगरी में प्रतिदिन इनाम का वितरण होगा।
समझे, मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जो गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग छुए तारी बात जो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग छुए तारी बात जो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग छुए तारी बात रे जो गाड़ा तारा आशीर्वाद से हमने पहली बार ये गरबा तारामंडल चौराहे पर आयोजन किया है। क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं इसमें? किस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं इसमें? इसमें धार्मिक गरबे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी धार्मिक और हिंदुत्व का इसमें सहयोग है। अभी हमारे वार्ड 53 के सारी जनता का पूरा सहयोग और समिति के पूरे लोगों का पूरा सहयोग। सनातन क्लब के द्वारा जो प्रथम वर्ष इस आयोजन किया जा रहा है तारामंडल पर, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। हमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और बहुत ही सुंदरतापूर्वक ये कार्यक्रम हो रहा है। और पहले वर्ष हम देख रहे हैं कि इतने अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और गरबे देखने का जो आयोजन चल रहा है हमारे सनातन क्लब की ओर से, हम सभी श्रद्धालुओं को, सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे संरक्षक डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में जो कार्य हो रहा है, जिनके द्वारा धर्म और आस्था को बढ़ावा देने का कार्य आज हमारे उज्जैन की जनता को, उज्जैन की नगरी में दिख रहा है। हमारे संरक्षक श्री नारायण यादव जी भी हमारे संरक्षक के रूप में हैं और अध्यक्ष के रूप में हमारी निर्मला किरण परमार जी, हमारी समिति के सभी सदस्य हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके सहयोग से इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम? मैं परेश कुलकर्णी, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष और सनातन क्लब का। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के झारड़ा में क्षेत्रवासियों द्वारा नवरात्र महोत्सव मनाते हुए अति प्राचीन कालका मंदिर में 9 दिवसीय महोत्सव मां की आराधना के साथ मनाया जा रहा है। झारड़ा में कालका माता मंदिर में प्रतिवर्ष माता रानी का नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष माता कालका की विशाल प्रतिमा लाई गई है, जो इतनी आकर्षक है कि माता की मूर्ति से नजर ही नहीं हटती। ऐसा लगता है कि जैसे माता साक्षात दर्शन दे रही हो। माता के हाथ में खड़ग खप्पर, नरमुंड और गले में नरमंडों की माला धारण किए माता का स्वरूप देखते ही बन रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन क्षेत्रवासियों में संगीतमय माता की महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में सैकड़ों महिला पुरुष के साथ बच्चे शामिल हुए। आरती से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। समाज सेवी विजय सिंह गौतम आरती में सम्मिलित हुए और आरती लाभ के साथ माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आकर्षक मूर्ति देख गौतम ने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में इतनी आकर्षक मूर्ति पहली बार देखने को मिली। मंदिर व्यवस्था के लिए समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने 11,000 की राशि समिति को अपनी ओर से भेंट की है। मंदिर समिति ने विजय सिंह गौतम का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और आभार माना। रोमांचित महसूस कर रहा हूं मैं। झारड़ा में आकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कलकत्ता में हूं। आज के दिन पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के जो पंडाल होते हैं, उसी की तरह मूर्तियां आज क्या बोले हमारी माँ, जिस तरह मेरी महिदपुर विधानसभा में इतनी बड़ी विराट स्वरूप की मूर्ति कहीं पर भी मुझे देखने को नहीं मिली। अभी तक 50 पंडालों में मैंने आरती किया है इन 4 दिनों में, मगर मुझे ये विश्वास है कि माँ का ये अद्भुत स्वरूप देखने को मुझे मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की मंदिर समिति को, यहाँ की जो माई की समिति है, जो 9 दिन की अपनी तपस्या करते हैं, अपनी साधना करते हैं। 2 महीने पहले से ऑर्डर देते हैं मूर्ति बनाने के लिए और ये विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कलाकार इस मूर्तियों को स्वरूप प्रदान करते हैं। एक दिन इसको लाने में लगता है, जब विसर्जन होता होगा तो इसका कितना विहंगम रूप होगा। इनको अरनिया बहादुरपुर वाले डैम में विसर्जित किया जाता है। शायद उस दिन पूरा झारड़ा उमड़ पड़ता होगा माँ की सेवा में। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत दिन है। मैंने आज जो आरती की, 1 घंटे की लगातार आरती, इतनी संगीतमय आरती कभी भी मध्य प्रदेश के किसी कोने में मुझे देखने को नहीं मिली।
मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के युवाओं के माता बहनों को, यहाँ के मंदिर के वो समस्त गणमान्य लोगों को और पंडित पुजारी जी को, जिन लोगों ने इतना अच्छा विहंगम कार्यक्रम रखा। और मैं विश्वास दिलाता हूं सुभाष जी को कि अगली बार जब भी आप यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करें, मुझे जरूर याद करें। मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। आज मैंने यहाँ पर 11,000 रुपये अपनी ओर से दिया है कि निश्चित रूप से मंदिर समिति अपने जिस भी काम में लेना चाहे ले। और गए वर्ष अगर मैं आता हूँ तो मैं कुछ बता नहीं सकता, इतना बड़ा काम करना चाहता हूँ। आज मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत उत्साहित हूँ, बहुत उत्तेजित हूँ और माँ के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करता हूँ, नाक घिस के नमन करता हूँ। हाँ, माता जी का जब बनने का जब सिलसिला चला वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कारीगर थे वहाँ पे एक कुत्ते ने उनको पूरा एग्री करा और उसके बाद में वो कुत्ता माता जी के पीछे पीछे आया। मतलब भैरू महाराज स्वयं चल के झारडा में आए हैं। आज अभी कालिका मंदिर पर 24 घंटा रहते हैं वो और